सबसे पहले तो श्री माता वैष्णो देवी असेंबली की तरफ हम पार्टी का जो एनसी और कांग्रेस का मैं साझा उम्मीदवार हूं, और सभी अपने जो यहाँ पे जितने भी हमारे मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, जय माता की। और सभी साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम रख रहे हैं यहाँ पे रेडिसन में, श्री माता वैष्णो देवी असेंबली के जो हमारे यहाँ पे बुजुर्ग, नौजवान, युवा, हमारे भाई बहन, सबके आगे हम सारे अपील करना चाहते हैं कि आज चुनाव का इलेक्शन 8 साल के बाद होने जा रही है श्री माता वैष्णो देवी असेंबली में, और इलेक्शन जो होने जा रही है, हम शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिनकी कारण ये आज हम लोगों को आज 7-8 साल से हर पार्टी ने यहाँ पे चुनाव करवाए ही नहीं। हमें यहाँ पे बंधुआ मजदूर थे, आज जो ऑफ इंडिया ने यहाँ पे किसी को यहाँ से लोगों को जुड़ने का और से चाहते हैं वैष्णो देवी वोटरों से और का विधायक जीत लेकिन आज तक हुई जो दिल्ली के लीडर मीर जो लीडर की बुरी में लाइट नहीं, डिस्ट्रिक्ट से 1.5 किलोमीटर की दूरी अगर एयर सर्वे डेढ़ लोग देवी का मेरे पास टूट गया में, चाहे बला बहुत दुख है, बड़ी तकलीफों में घुटनों और बच्चे एक दिन तक हैं तो हैं हम के लिए भी वादा भाई बहनों भी बंद किया, तो वो मैं देख रहा था, वो नारे लगा रहे थे SHO साहब मुर्दाबाद, बल्कि साहब लगा के मुर्दाबाद, बच्चे थे। लेकिन
बहुत तकलीफ है हमसे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं हमें एक हाई सेकेंडरी मिले, हमें बड़ी दिक्कत है, यहां से बसें नहीं मिलती, गाड़ियां नहीं मिलती और लेट हो जाते हैं, वहां पे क्रशर चल रहे हैं, इलीगल माइनिंग हो रही है, टिप्परों के टिप्पर 30-30 टिप्पर आ रहे हैं वहां से, रोड की ऐसी तैसी, एक साइड से रिपेयर करते हैं, रोड ठीक करते हैं, दोबारा फिर खराब हो जाता है और स्लाइड हो जाता है, बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। तो वहां पे जब जाएं स्कूल में तो टीचर उनको बाहर निकाल देते हैं। बहुत तकलीफ है बच्चों की। और हमारा वादा के भूपिंदर सिंह का, एनसी कांग्रेस की जो हमारे सारे लोग, हाई सेकेंडरी आपके लिए भी हम बात करेंगे और आपको भी एक हाई सेकेंडरी देंगे, ये हमने वादा किया। बच्चों पे ड्रग्स पे यूथ ने हमें बहुत कहा है कि हम चाहते हैं कि कोई भी जो सरकार अब यहाँ पे बने, ड्रग्स पे कोई ऐसा फैसला हो जिस एरिया में ड्रग्स बिके वहां के जो स्टेशन की जिम्मेवारी हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो उस एसएचओ की, स्टेशन हाउस ऑफिसर की, कि यहाँ पे आई तो आई कैसे। तो हमने भी ये वादा किया है, हमने भूपिंदर सिंह की गारंटी है, वैष्णो देवी असेंबली में वो थानेदार रहेंगे जो चिट्टा नहीं बिकने देंगे। किसी भी युवा का और किसी भी मां का जो बच्चा है वो नहीं मरे, उससे नहीं बिछड़े, इसके लिए हमारा पूरी लड़ाई अब आने वाले जो चिट्टे के लिए होगी। और अपने यूथ के जो यहाँ पे हाई सेकेंडरियों के लिए 2 बात की है वो भी करेंगे। उसके साथ में हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है कि हम हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उसके साथ जो हमारे घर की यहां पे सिलेंडर गैस दी जाती थी पहले, हर घर को 1 सिलेंडर देंगे, 12 सिलेंडर हम साल में फ्री देंगे। और जो हमारे घर की बड़ी बुजुर्ग हैं, जैसे दादी है, बड़ी हेड है, उनको हर महीने 3,000 दिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है। 11 मैं अपना मैनिफेस्टो बताऊंगा, उसके बाद फिर आप सवाल पूछ सकते हैं मेरे से। उसके बाद 11 किलो की स्केल जो यहाँ पे आज 5 किलो में दी जाती है, कणक देते हैं और कहते हैं अंगूठा लगाओ। हमारी पार्टी कहती है अंगूठा नहीं चलेगा, राशन कार्ड चलेगा, राशन कार्ड, ताकि अगर किसी के घर में शादी है तो वो अपने गांव के 4 राशन कार्ड इकट्ठा करे और राशन लेके आ जाए उनका भी, और उसके घर की शादी भी हो जाए। ऐसे ही गांव से एक दूसरे की मदद किया करते थे। लेकिन जब से ये बीजेपी के वाले लोग आए हैं, ऐसी उल्टी पुल्टी इनके प्रोग्राम और पॉलिसीज हैं, लोगों की तो तबाही करके रख दी है इन्होंने। तो लोगों के हमने सुझाव लिए, लोगों ने कहा अंगूठा नहीं चाहिए, अब हमें राशन कार्ड चाहिए। अंगूठे में हमें दिक्कत है, कभी कहते हैं ये मिला ही नहीं आपका, फिर ये मिलते ही नहीं है, दोबारा लगाओ, और ये दिक्कतें यहाँ पे नहीं होंगी। जो उसके बाद डेली वेजर हैं, हमारी पार्टी का साफ कहना है डेली वेजरों को पक्का किया जाएगा। और 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई स्कूल नहीं दिया। हमारे यहाँ पे दर्जनों स्कूल डिस्ट्रिक्टों में बंद कर दिए, सैकड़ों स्कूल प्रोविंस में बंद कर दिए। लेकिन जो हमारी यूपीए थी, जब कांग्रेस की 2014 के पहले सरकार थी, तो हमने कोशिश की कि एक एक मोड़े में 50-50, 60-60 घरों में एक स्कूल दें, छोटे बच्चे पढ़ें, कल को उनको रोटी भी मिले। और जब बच्चे पढ़ते थे तो घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। आज घर वालों को सोचना पड़ता है कि बच्चों को कौन लेके 2-2 किलोमीटर जाए वहां पे पढ़ाने के लिए है। तो आपकी सारी तकलीफें हम दूर करेंगे। आज हमारे बच्चे ओवर एज हो गए, हमारी पार्टी कहती है, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है 1 लाख पोस्टें आज जम्मू कश्मीर में पद खाली पड़े हैं। ये कांग्रेस और एनसी की हुकूमत जो है ये पद भरेगी। और जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं, एक मौका उनको दिया जाएगा, उनको 1 टाइम रिलैक्सेशन दी जाएगी। ये हमारी कांग्रेस और एनसी पार्टी का, हमारी पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो है।
और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाया करते थे 5 लाख उनको दिया जाएगा, जिसमें बैंक का कोई सूद नहीं लगेगा। वो काम करेंगी मेरी बहनें, उनको कोई सूद नहीं होगा। और हेल्थ इंश्योरेंस वो 25 लाख दी जाएगी। इनकी 5 लाख की इंश्योरेंस है, नारायणा में चले जाओ तो कहते हैं कि ये वाले तो बेड ही नहीं है, ये कार्ड वाले तो बेड ही नहीं है, टेस्ट आप उधर से करवाओ, बाकी वाले ऑपरेशन कर देंगे। हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है 25 लाख का, वो हर प्राइवेट हॉस्पिटल में चलेगा, उसमें टेस्ट भी होंगे और इलाज भी होगा। बाकी हमारी तरफ से जितने भी लोगों की जमीनों की इन्होंने कब्जे और गर्दोरियां काटी हैं, वो उनकी दोबारा गर्दोरियां जो हैं बहाल की जाएंगी। जो रोशनी एक्ट में थे, जिन लोगों ने रोशनी एक्ट में जमीनें थी, और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे बंदर आपकी फसलों की सबसे बड़ी आज अगर किसानों को, फार्मरों को चुनौती है, सबसे बड़ी अगर उनकी जंग है तो बंदरों से अपनी फसल बचाना है। फसल लगाना आसान है, जब बड़ी हो जाती है तो 2 मिनट 5 मिनट के लिए वो अपनी फसलों से आगे पीछे नहीं हो सकते। एक आदमी को पहरेदारी करनी पड़ती है। हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ जो है इनके साथ बैठ के कोई ऐसा हल निकालेंगे कि जो ये मक्की का नुकसान करते हैं ये नहीं हो। और गंडोले की बात करेंगे उसके बाद, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो गंडोला लगने जा रहा है, उसके कारण बाणगंगा से लेके मिल्क बार तक सभी की दुकानों का नुकसान होगा। ऑटो वालों का काम चला जाएगा, यहाँ पे मजदूरी करने वालों की मजदूरी चले जाएगी। तो हमारा ये कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी, ये भूपिंदर सिंह की गारंटी है, गंडोला नहीं हम लगने देंगे। यहाँ के रोजगार बढ़ाए जाएंगे। जो मजदूरों को इन्होंने भगाया है यहाँ से, उनके दोबारा कार्ड बनाए जाएंगे। ये असेंबली में हम बिल पास करेंगे। ये दादागिरी यहाँ पे नहीं चलेगी श्राइन बोर्ड की। गरीब लोगों की आप रोजी रोटी नहीं छीन सकते हैं। आपने पूरी पहाड़ी को वाइब्रेशन करके, ब्लास्टिंग करके और तो पूरी पहाड़ी हिला दी है। ये पुराना रोड बाणगंगा से लेके आतकुआरी, हाथी मत्था, शांति छत, भवन, आज तक कई 20 सालों से एक बच्चा भी मरा है तो बताओ। लेकिन हर साल नए ट्रैक पे रोज यहाँ पे जब बारिश होती है तो स्लाइड होता है, यात्री मरते हैं। इसका कारण है आपने पूरी पहाड़ी माता रानी की डिस्टर्ब कर दी है। मैं आपसे ये विनती करता हूं, श्राइन बोर्ड के जितने भी यहाँ पे आपके माध्यम से अगर हमें सुनते हो ये मेंबर, अगर आपने इस पे नहीं किया तो जिस दिन हिंदुस्तान में ये लंगड़ी सरकार गिर गई, हमारी सरकार इंडिया की आ गई, इंडिया गठबंधन की, तो ये स्टेट होगी। स्टेटहुड हमारे राहुल गांधी साहब ने बोला है, फुल फ्लेज गवर्नर होगा। और आपका जो ये बोर्ड है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, ये डिसॉल्व किया जाएगा। मैं बारीदारों से भी अपील करता हूं, मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा अगर कोई संघर्ष और लड़ाई की है तो वो श्राइन बोर्ड वालों से ही हुई। श्राइन बोर्ड वालों ने आपको निकाला, बारीदारों को निकाला, श्राइन बोर्ड वालों ने दुकानदारों को निकाला, होटल वालों को निकाला। आज श्राइन बोर्ड मजदूरों के पीछे पड़ा है। तो मैं आपसे ये अपील करता हूं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूं, जिस दिन हमारा शेरे हिंद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राहुल गांधी साहब बनेगा, मेरा वादा है आपका उस दिन हर मसला हल होगा। आज आपका कोई एमएलए मसला नहीं हल कर सकता। मैं आपको गुमराह करके वोट नहीं लूंगा, मैं आपसे कोई अपील नहीं करूंगा, लेकिन एक वादा जरूर करूंगा, जिस दिन शेरे हिंद राहुल गांधी आएगा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनके, उस दिन आप लोगों के साथ इंसाफ होगा। ये आज मेरी बात लिख के रख लो। आज ये बात कह रहा हूं और बड़ी जल्दी जो ये लंगड़ी सरकार है ये गिरेगी। किसी दिन रात को 12 बजे फोन आएगा आपको, ओ नायडू और नीतीश जी भाग गए तो सरकार गिर गई।
और इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई, आपके चेहरों की खुशी और जो आपके बुजुर्गों को जलील किया वो बदला लिया जाएगा। आप बदला नहीं लेते, मुझे दुख भी है। ये वही लोग हैं इलेक्शनें लड़ रहे हैं बीजेपी के, ये वही लोग हैं जो कहा करते थे बारीदार जो हैं वो कोढ़ और कुष्ठ हैं, कोढ़ कुष्ठ हैं। ये अच्छा हुआ नीचे आ गए, इन्होंने लड्डू बांटे थे यार, बारीदार लोग, आप उनको एक मौका भी दे दिया है। गपोड़ संख जो झूठे लोग होते हैं, उधर 2014 को सर्व सिंह साहब जिस वक्त हारे थे उसका कारण था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने झूठ बोला, यहाँ पे बारीदारों को ठगा और अजय नंदा जी को जताया। आज दोबारा आए थे तो वो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी श्राइन बोर्ड वालों ने, वो उन्होंने पढ़ के सुना दी। ये पहला संघर्ष है बारीदार सेवा कमेटी और जितने भी बारीदार यहाँ पे बैठे हैं ये सभी लड़े हैं, और ये कांग्रेस के टाइम से हुआ है इनको, जो यहाँ पे गवर्नर और मेंबर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आज भी कुछ लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यहाँ पे पार्टियों के नाम से सरदारी लाल दुबे जी इलेक्शन लड़ते हैं तो लैंप लेके निकलते हैं। और जब भूपिंदर सिंह की बारी आई, कांग्रेस की पार्टी ने इनाम दिया, मैंने डिस्ट्रिक्ट में काम किया, नाजुक दौर पे जब पार्टी थी तो हमने मेहनत की, गांव गांव गली गली कूचे जाके हालों की बात 6 घंटे डिस्ट्रिक्टों के ऑफिस के बाहर बैठा करते थे, आईएएस अफसरों की करते थे और फिर बोलते थे ये काम कर दो, हाँ ठीक है करेंगे, टाल मटोल करते हैं। जब से यूटी बनी है ये कोई अफसर काम नहीं करता, नए कानून बन चुके हैं। लेकिन हमारा वादा है, असेंबली की सरकार आ रही है, आपकी गलियां, आपकी सड़कें, आपके ट्रांसफार्म, आपके पानी, आपके स्कूल अपग्रेड करने, आपको अच्छे स्कूल देने, आपके बच्चों को ठिड्डे नहीं लगे स्कूल जाते, आपके घरों में गलियों में स्कूटरियां घरों तक जाएं, ये प्लान होने जा रहा है। कुछ लोग अब उनका जुगाड़ यही है, बड़ा जोर लगाया है उन्होंने, बाइक वो दूसरे। मैं सभी वोटरों को कहना चाहता हूं, श्री माता वैष्णो देवी के वोटरों को, जमात ही करामात है। जमात में हमारी गिनती 12-14 हजार से शुरू होगी। ये एनसी, कांग्रेस और बीजेपी 3 पार्टियां हैं, 2 पार्टियां इकट्ठी हैं, बीजेपी वाले ये हैं। मोदी साहब आए अगर बोल जाते तो मुझे जो रूठे थे, जो घरों में बैठे थे, वो मैं फैसला कर जाते, लेकिन नहीं बोलने के कारण आज बीजेपी का वोटर जो है, जिन्होंने पार्टी से बड़ी उम्मीद लगाई थी, जिन्होंने कहा सोचा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए हैं कुछ ना कुछ करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं किया। आज लोग जो हैं वो सुन रहे हैं, जब आए थे तब 56 इंच का सीना और भाइयों बहनों गर्दनें काटते हैं, ये करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ। आज कांग्रेस एनसी वाले जिसने देश के लिए खून का कतरा दिया, खून अपना निशावर कर दिया, 3-3, 4-4 प्राइम मिनिस्टर इस कंट्री को दिए हैं, और देश की सुरक्षा के लिए, देश के संविधान के लिए वो पार्टी मिलिटेंट, वो पाकिस्तानी है। और इनके जो डिप्टी सीएम निर्मल सिंह साहब, वो बोलते हैं बुरहान वानी का जो हुआ वो एक्सीडेंट था, है? महबूबा मुफ्ती साहब के साथ इन्होंने गवर्नमेंट बना दी, तब इनको वो राजनाथ सिंह साहब सभी के कहते थे पीएसए खत्म, पत्थर मारने वालों के सब कुछ खत्म। इनके साथ इंजीनियर रशीद साहब को ओथ नहीं लेने दी जा रही थी, जो राज्यसभा लोकसभा मेंबर इंडिपेंडेंट जीत के गए, उनको ओथ नहीं लेने दी, लेकिन 15 जमानत जल्दी करवा दी असेंबलियों में, ताकि तकसीम की। सभी से ये अपील करूंगा, जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, इन्होंने अंगूठे से चोटी तक पूरा जोर लगा दिया है, जितना जोर है लगा दिया है इन्होंने। हमें इन बेईमान एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने परमिशन नहीं दी रैली की, हमने अप्लाई की थी
तो हजारों के हिसाब से यूथ होता, नहीं दी तो हम 8 अक्टूबर को निकालेंगे रैली। आप सभी से ये अपील है, सेकुलर पार्टी को वोट दें। जो लोग वोट को तकसीम करना चाहते हैं वो आपका वोट खराब करेंगे और वो उस पार्टी को फायदा होगा जो 17 साल से यहां पे बैठे हैं। 17 साल से उनके विधायक, उनके मेंबर पार्लियामेंट और उनके एलजी, उनका होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जब आपको हाई सेकेंडरी नहीं दे पाए, बच्चों की रोडें गलियां नहीं दे पाए। माता वैष्णो विधानसभा क्षेत्र से कुछ प्रत्याशी 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, 5वीं 6वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। आप चुनाव मैदान में उतरे हैं और बादलों ने अपना मैंडेट जो है वो शाम सिंह को दिया है, उनको उतारा हुआ है। कांग्रेस और नेशनल सरकार में आपको उम्मीदवार श्री माता वैष्णो विधानसभा, आप अपना मुकाबला किससे समझते हैं? आपको यहाँ पर जो है वो पहली बार मैदान में उतरे हैं, लीडर जो है वो बड़ी बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मुकाबला किससे? जम्मू कश्मीर की पूरे की बात करना चाहूंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और नहीं, आप वैष्णो देवी असेंबली की बात कर रहे हैं ना? पूरे वैष्णो देवी असेंबली की बात कर रहा हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये हम कोई, मैं निर्मल बाबा नहीं हूं, मैं कोई ऐसा कोई वो भी नहीं हूं। क्या हुआ, पर्स लाल है, अरे काला कर लो, अच्छा हो जाएगा। हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपना विजन डॉक्यूमेंट दे रहे हैं लोगों को आपके माध्यम से। उम्मीद करते हैं, लोग बहुत परेशान हैं, बेड़ा गर्क किया है इन्होंने, लोगों की, बच्चों की तबाही कर दी। आज बच्चे 12th के बाद अपनी एडमिशन और पंजाब और हरियाणा जा रहे हैं। बच्चे यहाँ पे मीटर, स्मार्ट मीटर 7-7 फुट पे लग रहे हैं, मीटर रीडिंग नहीं पड़ी जा रही है। तो राशन, सिलेंडर, कैरोसिन, चीनी, ये बुनियादी जरूरतें जो कांग्रेस सुविधा दिया करती थी सब खत्म कर दी। आज लोगों ने फैसला करना है, आज लोगों ने चुनना है कि जम्मू कश्मीर का हम किसके हाथों में अपना सुरक्षित भविष्य दें। और मुझे उम्मीद है जम्मू कश्मीर की अवाम और श्री माता वैष्णो देवी की अवाम ये एनसी और कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। और आपके माध्यम से यह भी कहूंगा, कांग्रेस का हाथ होगा, बटन 2 नंबर होगा, हल नहीं होगी। हल हमारे साथ सपोर्ट में है। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यह मैंने डॉक्टर फारूक साहब ने बोला है कि आप ना तने ज्वाइन करवानी है। मैं हाजी साहब को भी बोलूंगा, डॉक्टर फारूक साहब का, श्री माता वैष्णो देवी असेंबली के हमारे एनसी के लोगों को, आपसे ये मैं आपके लिए बोलूंगा, थोड़ी आप भी बात रखेंगे एनसी की। हाजी सदीक साहब एसटी सेल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं हमारे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपके जरिए सबको अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सब को खुश रखे, खुशहाल रखे। तो मेरी तो यही गुजारिश है सब बरादरी से, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में भाई भाई। हमें यही पैगाम है फारूक साहब का, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का जो हमारे प्रेसिडेंट, और मियां इबला जो हमारे एक बहुत बड़ी हस्ती है, और हमारा एक सतान 4थी पीढ़ी पर वो बैठे हुए हैं। तो उमर साहब का भी यही पैगाम है कि आप जहाँ जहाँ पर कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस है वहाँ कांग्रेस को वोट देना है, जहाँ जहाँ एनसी के साथ है वहाँ एनसी को वोट देना है। इसलिए देना है ताकि स्टेट खुशहाल बने, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एनसी कांग्रेस की बनेगी। तो हम क्यों ना गवर्नमेंट को वोट दें जो हम दाएं बाएं भाईदारी हैं। चाहे हमारी जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं असेंबली की, 90 में से ज्यादा कोई ले जाएगा, लेकिन 50 नहीं तोड़ सकेगा कांग्रेस और एनसी की। गवर्नमेंट जो वो यही अपील है अपनी बिरादरी में ना जाने सिंह को हमने देना है, हाथ का के सामने वाला बटन दबाना है ताकि भूपेंद्र सिंह जी, क्योंकि ये मजदूरों की और हमारे उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि एक गरीब से जुड़े हुए लीडर को मैंडेट दिया है। ये तो मैं उनकी तारीफ करता ही करता हूँ। बाकी मेरी सबसे यही गुजारिश है कि कांग्रेस
और फ्रांस का हाथ मजबूत हो ताकि स्टेट की खुशहाली वापस आए, स्टेट का दर्जा वापस आए, 35A वापस आए, 370 आए। 370 में हमारी जमीनें छीन लेंगे लोग, 35A में हमारी नौकरी बाहर के ले जाएंगे ताकि हमारे बेरोजगार बच्चे जो हैं वो हैं। फारूक साहब का ये भी कहना है कि हमारी सरकार आ गई, हम डेली वीजर को पक्का करें। क्या मसला है? फॉरेस्ट एक्ट 2006 गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया था कि जो फॉरेस्ट में हमारे गुजर बकरवाल लोग हैं उनको जमीनें दी जाएंगी, अभी तक नहीं। 3 साल हम दर बदर फिर हमने फाइलें तैयार करके रखी हैं डीसी दफ्तर में, अभी तक किसी को वो हक नहीं दिया। ये गवर्नमेंट ऑर्डर है। मेरी ये गुजारिश है आपसे कि हमने वोट देना है कांग्रेस को और कांग्रेस एनसी को मजबूत करना है। मैं अपने बड़े भाई साहब राकेश वजीर के पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे भी ये गुजारिश करूंगा अपनी पार्टी की जो मैनिफेस्टो देखें, सारी चीजें तो भूपेंद्र जी ने बता दी, मैनिफेस्टो से भी बता दिया है, तो आज मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूँगा। आज मैं यही कहूँगा कि इस इलेक्शन में तो आ ही रही है, उसे और शिद्दत से जो अलायंस है कितना सक्सेसफुल, मतलब कितनी सीटें आने की उम्मीद है? देखो, इतना तो बहुत क्लियर है कि सरकार आएगी और फुल मेजॉरिटी के साथ आएगी। बाकी अब मैं ये टिप्पणी करूं क्योंकि कल तो इलेक्शन ही है, तो कितनी सीटें आएंगी उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, मगर इतनी बात बहुत क्लियर है कि एनसी कांग्रेस अलायंस की सरकार आपको 8 तारीख 2 बजे के बाद क्लियर हो गया होगा कि सरकार एनसी कांग्रेस। अब